नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का नीलोखेड़ी में। आज हम बात कर रहे हैं जिला परिषद मेंबर के प्रतिनिधि से, जानते हैं उन्होंने अपने 4.5 साल के शासन में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और किन किन दिक्कतों का सामना किया है। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। राणा जी नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मैं अनिल राणा, वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद मेंबर हूँ। गांव मेरा सगा है। और सबसे पहले तो मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे सभी भाइयों को, मैं तो मेंबर का बड़ा भाई हूँ। जो कार्यभार सारा मैं ही देखता हूँ। आपने जिनका मन नहीं पता, मैं उसकी गहराई तक जाने की सोच ही नहीं। लेकिन जैसे किसी की पेंशन बंधवाने या किसी का जो भी कोई काम कराना, भाई इसका मेडिकल कराना है, मेडिकल के थ्रू ही मैंने अपने मेरे 22 गांव पड़ते हैं। गैंगर, पदियाना, दादूपुर, श्यामगढ़, बैणीकुर्द, बैणीकला, सुल्तानपुर, कूड़क, जटपुरा, सिक्कनपुर, लिलियानी, चोपड़ी, निरियाना, बीड़मादरा, सगा, पखाना, सोलो, दुखछड़ी। तो तकरीबन हर गांव में किसी का रास्ता पक्का कराया, किसी की चौपाल में पैसे दे रखे, किसी का नाला पक्का कराया, विकास कराया। मैंने कम से कम 3 करोड़ रुपये करीब। ये बीजेपी सरकार में कुछ नहीं है किसी का। इसमें पता क्या होता है जी, अगर बचना क्या था, ठेकेदार ना काम करना। हमने सिर्फ एक ही सोच है भाई, अगर हम जनता ना प्रतिनिधि बना कर भेजे हैं तो सिर्फ हमारा मकसद एक है कि जनता का काम होना चाहिए। जनता पहले, क्यों आगे। अब मैं पीछे वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद मेंबर बन गया था। मेरे भाइयों ने मेरे को बनाया और मेरे जितने भी साथी थे, मेरे गांव के, गुआंढ के, जो भी थे, जनता ने मेरा साथ दिया। अब मैं ये वार्ड छोड़ के मैं वार्ड नंबर 8 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नंबर 6 में सेवा किया जनता की, वार्ड नंबर 8 में करूँगा क्या। उसका कारण है, मैंने पिछली बार मेरे 2 राजपूत भाई थे गांव पदियाना से, मैंने बिठाए थे, वे मेरे पक्ष में बैठ गए थे। अच्छा। उन दोनों भाइयों के इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। अच्छा, नहीं लड़ूंगा, मैं तो किंग और जाकर लड़ लूँगा। एक भी कार्ड मैंने BPL बनवाया और ना एक भी कटवाया। और अभी अंडर नहीं है, वो सरपंच साहब के अंडर है। सरपंच साहब ही सब कुछ करता है गांव का। भाषा आप ये को सामना तो ये है कि बीजेपी सरकार में कभी भी कोई भी, अगर चाहे कोई छोटा इलेक्शन हो चाहे कोई बड़ा इलेक्शन हो, तो उनकी पूछ नहीं हुई है। बगैर MLA के किसी भी, जो हमारे ब्लॉक समिति प्रतिनिधि है, हमारे मेंबर भी हैं, जो हमारे चेयरमैन भी रहे, जिला परिषद के हैं, अब भी है। और जिला परिषद मेंबरों की बीजेपी ने कोई भी पूछ नहीं की है। 25 मेंबर हैं, 19 मेंबरों, जिस टाइम अपन संजय महिला चेयरमैन बनाया था, 19 मेंबरों का ही सिर्फ योगदान था। चेयरमैन, उसमें चेयरमैन भी आएगा, वाइस चेयरमैन भी आएगा। कुछ तो इनेलो के थे जिन्होंने अपना बहिष्कार कर दिया था बीजेपी सरकार का। मैं भी कभी भी किसी पार्टी में आज तक ना मैं आया हूँ। अभी जस्ट 6 महीने से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है और मैं नीलोखेड़ी का यूथ का हल्का अध्यक्ष बनाया गया हूँ, नीलोखेड़ी हल्के का। तो बीजेपी सरकार को तो मैंने छोड़ दिया था। जो हमारा विधायक था कबीर पंथी विधायक की मैंने 2.5 साल पहले ही बगावत कर दी। तो हमारी बात ही नहीं सुनी। अगर मेरे क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में मेरा हक है कि हमारे नीलोखेड़ी हल्के से 5 जिला परिषद मेंबर निकल के जाते हैं। इस गांव मेरे पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को अनदेखा किया है। अगर मेरे वार्ड के किसी भी गांव में जाए, हल्का तो उसका है, अगर मेरे को साथ लेके चलते तो मैं उसका साथ देता। उसका कारण ये था कि ये समझता नहीं था भाई सरपंच ही सब कुछ कर देंगे, पंचायत दिवाओगे। ये विधायक हमारे सिर्फ कुल 2100 मात्र इन वोटों से आ रहे हैं। इनका मैंने खुल के विरोध किया है। ना मैंने कांग्रेस को वोट दी थी और ना ही मैंने वोट दी थी बीजेपी को, ना मैंने दी JJP को, हमने दी थी RJP। बताता हूँ, विधायक साहब ने हमारे जो कबीर पंथी जी, जो हमारे नीलोखेड़ी हल्का से विधायक थे, सिर्फ उन्होंने एक ही टारगेट रखा है, सरपंच मेरा अपना है और सरपंच ही मेरे को वोट दिवाओगा। लेकिन जो जिला परिषद के मेंबर थे वे उसके अपने नहीं थे, क्योंकि हमने उसको बोला था भाई तू हमारा ये काम करा, उसने हमारा कोई काम ही नहीं कराया, तो फिर हमने उस आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, हल्के के अंदर हमारी दिक्कतें होती हैं, थाना, वीडियो दफ्तर, तहसीलदार, ये है जो हमारे विधायक होते हैं जिस हल्के से, ताकि ये आगे उभर के ना आए, उनकी राजनीति
ख़त्म करने का इनका टारगेट है। धर्मपाल गोंदर है बन रहा है, हम धर्मपाल गोंदर के पास ना कभी ज़िंदगी में जावा ना कभी जावांगे। आज़ाद है ना बीजेपी से है, अभी में धक्के तो है क्या, मजबूरी होगी। और लेकिन धर्मपाल गोंदर जी ने भी आज तक कोई विकास ही नहीं कराया, शायद मैंने तो देखा नहीं। पहली बात तो ये है कि मेरे को किसी ने यही नहीं कहा है कि भाई मेरा तू राशन कार्ड बनवा, तू मेरे को मकान बनवा, मेरे को प्लाट दिलवा, भाई बीपीएल के। मैंने वादा किया था भाई हर समय हर टाइम में आपके साथ हूँ, आधी रात मेरे को आके उठाओ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। जिसके जो गरीब जनता के पैसे थे, जिनके कार्ड बने हुए थे, उनके एक दो के दिलवाए भी हैं। बताता हूँ आपको, मैंने सैनिटाइज़र गाँव में 2 बार कराई है, 2 बार गाँव में खुद मैंने अपने हक से कराई है, किसी और का नहीं। जैसे कि सरपंच के पास तो जो 20,000 रुपये आए थे तो वो आओ, मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कराई है, सरपंच ने भी कराई है। लेकिन मैंने इनसे हटके मैंने अपने ही खुद, मेरे भाई थे कम से कम भी 30-40 भाई थे, 2 ट्रैक्टर ला के मैंने गाँव में कराया। समस्या सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँ, जो बीपीएल कार्ड है ना, जो अपने हल्के में जो गरीब जनता है, किसी कोई पूछ नहीं है। जिनको मकान की ज़रूरत है उनको मकान दिए नहीं जा रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनके मकान बन रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, उसकी सोच उस गल है। लेकिन हमारे गांव में फिर भी सबसे बढ़िया रहा, जो मकान दिए वो भी सबसे बढ़िया। कोई मानना अपने गांव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सफाई हुई है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा भाई, जो भी सरपंच है किसी भी गाँव का हो, नीलोखेड़ी हल्के वासियों को सिर्फ भाई जो गरीब भाई हैं उनका बीपीएल राशन कार्ड बनवाया जाए, और जिनके मकानों की छत बिल्कुल ही डैमेज है उनके मकान बनवाए जाए। गरीबों का साथ देना हमारा कर्तव्य है और देवांगे जो हमारे को होगा। जैसा कि जिला परिषद के मेंबर के प्रतिनिधि ने कहा कि हमने विकास तो बहुत किया है और जनता की समस्या भी बहुत हैं। हम जानना चाहेंगे इन्होंने जो अपनी समस्या हमारे सामने रखी है, हमारे चैनल के माध्यम से रखी हैं, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो गांव की समस्या है, जैसे कि इन्होंने बीपीएल परिवारों की समस्या रखी है, 100 गज के प्लाट की रखी है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाते हैं गांव में उसकी रखी है। हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि गरीब जनता का साथ दें और गरीब जनता का विकास करें, ताकि जनता खुश रहेगी तो भाजपा सरकार आने वाले समय में इसका फायदा ले सकती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन देखते रहे पल पल की रिपोर्ट।